नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे का क्लासेस छूटा हुआ था तो उसने कहा था कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। मेन टारगेट होगा नोमेनक्लेचर, जो आपका चैप्टर फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मालूम होगा, अगर आपकी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री को आपको 3 पार्ट में बांटा गया है। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। तो केमिस्ट्री जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है सर? तो केमिस्ट्री को, ठीक है, केमिस्ट्री को अगर बात किया जाए तो 3 पार्ट्स में। ऐसे तो और भी पार्ट्स होते हैं, बट फॉर 11th एंड 12th जो आपका मेनली जो ब्रांचेस डिवाइड की गई है वो आपके हैं सिर्फ 3। क्या है सर? तो फर्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल्स टाइप सवाल मिलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पूरा पढ़ते रहते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिजिकल न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेगा, ऑर्गेनिक क्या होता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसी को कहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी सा भाषा में पढ़ेंगे, एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। बाकी आप अपना जो भी फीडबैक हो वो जरूर कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, पर्सनली ना करके डायरेक्टली कमेंट में ही ड्रॉप कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, अगर इसका बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो इसको बात करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो पहले अगर बात करते हैं तो सिंपल सा, अगर जो अर्लियर डेफिनेशन, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, इधर वो हमको कोई जरूरत नहीं है। देखिए अर्लियर जो डेफिनेशन था, जो लगभग 1828 से पहले का जो डेफिनेशन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता था। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम्स में ही पाया जाएगा। लिविंग सिस्टम्स लाइक हम लोग, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब में ही एक खास प्रकार का कंपाउंड पाया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होगा। ये अर्लियर डेफिनेशन था 1828 से पहले। या इसको ऐसा बोल सकते थे, अब लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ह्यूमंस मेड नहीं कर सकते थे, मतलब लैब में आप इसे नहीं बना सकते थे। 1828 से पहले की बात थी। ठीक है, लैब में नहीं बना सकते थे। फिर एक साइंटिस्ट आए 1828 में। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात उतना भी नहीं चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? वुलर, वो साइंटिस्ट का नाम था, जो भी उनका टाइटल होगा, पूरा नाम तो मेरे को भी नहीं पता है। तो वुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो 1828 में इसने एक कंपाउंड लिया था इन्होंने, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अगर अमोनियम साइनेट की बात की जाए तो अमोनियम साइनेट आपका होता है NH4CnO। यही था आपका पहला। देखिए इसका नाम पहले लिख देता हूं, ये क्या है? अमोनियम। थोड़ा सा बस 5 मिनट लूंगा, आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कैसे ये स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा फील आ पाएगा कि क्या है नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को इसने क्या किया, गलती से या फिर हीट करते हुए, भूल जाते हैं ना कोई भी चीज, ये सिंबल होता है हीट का, मतलब इसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको गर्म टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये आपका टूट की यूरिया, यूरिया जानते हो ना, NH2। अभी नहीं भी जानते हो तो मैं बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। CONH2, ये होता है आपका यूरिया। यूरिया समझ में आता है? खाद, समझ पा रहे हो, जिसको गोबर बोलते हो। ठीक है, खाद, ह्यूमंस का ही पॉटी को बोल रहे हो। तो पहला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये वाला जो कंपाउंड लिख रहे हैं ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको कहां पे लैब में सिंथेसाइज किया गया। तो जो पुराना डेफिनेशन था, जो कि क्या था कि आप लैब में लिविंग थिंग्स जो रहता है, लिविंग थिंग्स वाला जो कंपाउंड, वो आप लैब में नहीं बना सकते। तो 1828 में ये भाई साहब वोलर ने क्या किया, इसे गलत साबित कर दिया। कैसे? यूरिया बना के। समझ पा रहे हो? यूरिया, ठीक है, जिसको आप देखते हो खाद, आपको व्हाइट व्हाइट कलर का आता है। पहले तो सिर्फ खाद कहां से प्रोड्यूस हो सकता था? लिविंग थिंग्स के द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या किया, लैब में ही क्या बना दिया, यूरिया। तो यहां से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म, यहां से स्टार्ट हुआ।
और अब बात किया जाए तो अब लाखों कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक है, और वो किस में बना सकते हैं आप, लैब में बना सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन था 1828 से पहले, वो यहाँ पे जाके गलत हो गया। अब देखेंगे लाखों कंपाउंड्स कैसे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, समझ में आया होगा कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। पहले का डेफिनेशन 2 मिनट में बस रिकॉल कर देता हूँ। पहले का डेफिनेशन क्या था सर, कि जिसमें लैब में नहीं बनाया जा सकता था। 1828 में वुलर भाई ने आया और इसने क्या किया, यूरिया को बना दिया। ठीक है, और यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म होता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई पूछ दे डेफिनेशन, वैसा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन देखिए थोड़ा सा नॉलेज के साथ भी पढ़ते रहिए तो मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, इसको अगर बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, तो देखिए अगर सिंपल सा भाषा में, बहुत ज्यादा नहीं, दिस डैट आप खुद भी थोड़ा लगाने सीख जाओगे, क्योंकि आप वो इतने 11th 12th में, आप 11th एंड करने वाले होगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ही पढ़ते हो। तो इसको क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता था पहले से तैयार करके आ जाऊं, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली कंटिन्यूअसली जैसे बोर्ड में पढ़ाते हैं उसी तरह से, कुछ भी प्यारे पहले से तैयारी करके नहीं, सीधा यहाँ पे ही आके, क्योंकि होता है ना पीपीटी बना के तो मजा नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए आपके पास इसमें डिटेल में पढ़ने को तो डिटेल में ही पढ़े। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को ही क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, पुराना डेफिनेशन तो समझ में आता था। पुराना डेफिनेशन का अगर एक लाइन में मैं लिखना चाहूँ तो देखिए मैं लिखता हूँ, earlier definition, ठीक है। अर्लियर डेफिनेशन आपका क्या था वो देखते हैं। अर्लियर डेफिनेशन क्या था सर, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस हो, लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकता है या लिविंग थिंग्स में मौजूद हो। ठीक है, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दोज कंपाउंड उतना क्या लिखो, दोज कंपाउंड्स which are present in living system। ठीक है, वैसा कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स या लिविंग सिस्टम में क्या हो या लिविंग थिंग्स में मौजूद हो। दोज कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, लिविंग सिस्टम्स में अगर पहले से मौजूद हो उसी को आप क्या कह देते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अर्लियर डेफिनेशन है सर, तो नया डेफिनेशन चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि देखिए वुलर भाई ने क्या किया था, लैब में ही आपको बना दिया था, जो कि क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। कौन, कहाँ पे, लैब में ही बना रहे थे। लैब को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। नेचुरली बना के हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हुए। तो देखिए अब मॉडर्न डेफिनेशन का अगर बात करते हैं तो मॉडर्न डेफिनेशन देखिए, आपको एग्जाम में आए तो सर क्या अर्लियर वाला लिखना है, तो नहीं, अर्लियर वाला नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न के बारे में। ऐसे आएगा भी नहीं एग्जाम में, ये सब नहीं पूछता है। डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, तो वैसा कंपाउंड्स, देखिए इसके बारे में बात करेंगे, दोस कंपाउंड, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस कंपाउंड which contain कार्बन कॉमा हाइड्रोजन। इसमें जो मेनली होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन एंड अदर वन इज हाइड्रोजन। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, along with ट्रेसेस ऑफ, ट्रेसेस का मतलब थोड़ा कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में, along with ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, फॉस्फोरस, इस टाइप के कुछ मिलेंगे जिसका मात्रा क्या होगा, काफी कम होगा, तो उसे भी हम कह देंगे। लेकिन मेनली जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा सर, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड दूसरा है हाइड्रोजन, उसके साथ साथ कुछ मात्रा में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऐसा कुछ एलिमेंट्स भी मिलते जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है सर, तो कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने को कहते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोस्टली
साथ साथ कुछ अलग एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इस सब के बारे में पढ़ने को ही कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ साथ हाँ मैं बोलूंगा नोट डाउन करते चलो, पेपर बुक लेके बैठा करो, ठीक है? पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, साथ साथ आप क्या करो थोड़ा सा बैठो नोटबुक लेके और कुछ लिखते रहो। अगर आपको लेक्चर थोड़ा स्लो लगता है तो 1.25x में भी देख सकते हो आप इसे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं तो आपको कुछ एलिमेंट्स जिसमें हम लोग बात किए हैं कि हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, H से लिखते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। क्लियर है? तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8। और हेलोजन फैमिली, हेलोजन X का मतलब होता है हेलोजन, इसको याद किए थे ग्रुप नंबर 17 में आता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है? ये एलिमेंट्स आपको मोस्टली मिलेंगे। तो एकदम बेसिक सा बात बोल रहा हूं कि कैसे, थोड़ा सा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो उसमें देख रहे थे कि कौन एलिमेंट्स कितना बॉन्ड बनाते हुए मिलता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए तो हाइड्रोजन मालूम होगा ना अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा यार। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लीजिए, एक बार में बात कर ही लेता हूं मैं, कहाँ गया शेप, ठीक है? शेप में ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो देखिए हर एक एलिमेंट चाहता है अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना यार, ठीक है? अगर आप स्टेबल नहीं हो तो वो किसकी वजह से स्टेबल होता है, देखिए कैसे करता है। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना तो 10th में ही पढ़ के आए हो, तो बस मैं ब्रीफली बात कर रहा हूं, नहीं तो बोलोगे कि खाली रटा दिए। देखिए हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक ही एटम है, एक ही एटम बोल रहा हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन है यार इसके पास, तो इसके पास अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1। कार्बन का लिखेंगे तो कितना आएगा बताओ, कार्बन का लिखेंगे तो कितना आएगा 6। ये क्या आ जाएगा 2,4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पढ़ते होंगे बचपन में ही पढ़ते हैं, 2 8 8 पढ़ते थे ऐसा। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, बाकी टोटल 6 थे, तो 6 में से 4 यहाँ पे गए। आगे चलते हैं नाइट्रोजन, तो क्या लिखोगे बताइए नाइट्रोजन के लिए 3,7। क्या लिख रहा हूँ 3,7 कैसे, 3,5 ना, अरे यार क्या कर रहा हूँ आज, 2 ना लिखूंगा दोस्त, तो 2,5। ठीक है? ऑक्सीजन का अगर आप लिखिएगा तो ऑक्सीजन की क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो 8, तो 2, क्या लिखेंगे 6। और मान लेते हैं फ्लोरीन, हेलोजन का एक एलिमेंट उठाते हैं F, उसका एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7। ठीक है? ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, देखिए हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक और करना चाहेगा, ठीक है? तो ये कितना बॉन्ड बनाता है, एक बगल वाले एलिमेंट्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा और एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले एलिमेंट से शेयर करवा लेगा, जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक खुद का और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। 4 है तो ये 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा, 5 है तो इसको कितना चाहिए 3, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 6 है तो यहां से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को पाना पसंद करेगा, यहाँ पे 7 है, ठीक है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, तो उसी के हिसाब से बॉन्ड बनाते हैं। और थोड़ा सा अगर हमने पहले के बारे में बात किया जाए तो बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो अभी हमको कुछ आपको बेसिक्स आना चाहिए बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स के बारे में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन एकदम ध्यान रखिए। और हेलोजन भी क्या करेगा 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? कार्बन कितना तो पढ़े होंगे 4, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते थे 1, और ये क्या था 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 है, 4 किसी अगल बगल से ले लेगा और 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन नॉर्मल स्टेट में, आगे चेंज भी करेगा लेकिन जो नॉर्मल है, जिससे पहले कंपाउंड बनाना सीखना चाह रहे हैं तो आपको उसका बेसिक्स आइडिया आना चाहिए। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन आपका 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन आपका कितना बॉन्ड बनाएगा बताइए, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, बोर्ड लेवल वाला है भाई, पहली बात तो ये बता दे रहा हूं आपको। हमारा जेई बैचेस भी आ रहे हैं तो जेई बैचेस में आप देख सकते हो, उसमें एडवांस तक हम लोग जाएंगे, एकदम मस्त जेई में स्वयं फाड़ के रखेंगे और बताता हूं। फिर उसके बाद ये एकदम बेसिक से है, जिसको कुछ नहीं आता है, ऑर्गेनिक जस्ट स्टार्ट कर रहे हो 11th में, उसके लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा समझ सकता है, 9th-10th का बच्चा समझ सकता है, इतना इजी से करके करूंगा। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे तो कितना बॉन्ड बनाएगा 5 खुद का है तो 3, ऑक्सीजन खुद सोचो 6 है तो कितना के साथ 2,
तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसका यूज होगा। कार्बन का एक और कार्बन का बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2 और हेलोजन फैमिली का आपका 1। क्लियर है? चलिए, ये इतने बेसिक्स आने के बाद हम लोग थोड़ा सा बनाना चलते हैं, बनाने सीखते हैं। देखिए, इसको अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले तो बनाना सीख जाते हैं कि कैसे, कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं 8-10 एग्जांपल्स, ताकि आप बनाना सीख जाओगे कि कैसे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिख देता हूं, ठीक है, कार्बन, क्या आप इसको बॉन्ड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बॉन्ड के टर्म्स में इसको मीथेन कहते हैं, नाम लिखना सिखा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन देखिए, CH4 बोले तो C, हाइड्रोजन 4 है, टेट्राहेड्रल ही रहता है, वो मेरे को पता है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक में ज्योमेट्री शेप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे अभी के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, मतलब बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो बॉन्ड कैसे करेंगे वो देखिए, चारों साइड हाइड्रोजन अभी बताया था। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी बॉन्ड में पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि बच्चे जेईई का तैयारी करते पता ही नहीं रहता कितने बॉन्ड बना रहा है या कितना बॉन्ड बना रहा है, तो वो सब डाउट हम लोग रहने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको एकदम बेसिक से बात करूंगा, केमिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, 11th-12th में बेसिक्स है। बेसिक सही कर लोगे तो जो ऊपर का लेवल आता है, जो कि कॉम्पिटिशन का होता है, वो आपको काफी ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स को सही रखिए, बस कैसे बॉन्ड टूटेगा, जुड़ेगा, सब पे चर्चा करेंगे। तो अभी देखते हैं, कार्बन का अभी जस्ट लिखे थे, तुम लोग भूल भी जाते होगे, तो क्या लिखेंगे? 2,4। जो बाहरी ऑर्बिट होता है ना, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे 4, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसको लेविस भी बोलते थे। एक समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद इतना समझाऊंगा नहीं, एक में समझा दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे को याद नहीं रहता और थोड़ा फील नहीं कर पाते हो, तो इसलिए एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं। हाइड्रोजन का 1, क्लियर है? तो 1 है हाइड्रोजन का, तो इसको कुछ अलग से दिखा देता हूं। हाइड्रोजन अपने एक लेके रखा हुआ है, ग्रीन वाला दिख रहा होगा। लेविस थ्योरी यही बोलता था, हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके क्या हो जाए, ऑक्टेट रूल यही बोलता था ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और हाइड्रोजन कैसा चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करना। तो एक खुद के पास है, एक इससे शेयर कर लेगा, शेयर मतलब इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेगा, आपस में शेयर करके ये बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, मैंने बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स will form 1 bond। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा सर? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका एक बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएगा। पहले भी बात किया हुआ, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं हमारे पास से, तो आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोग भी आपस में शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसी की जगह मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो जरा, लेविस थ्योरी इसी को बोलते थे, CH क्लियर है? और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर? तो एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, क्लियर है? अब देखिए, ये बनाने से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल काफी स्टेबल हो गया। जैसे कार्बन के पास चार्ज था, चार्ज तो स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी के लिए बताए थे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते थे। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, 8, मैक्सिमम का यहाँ पे नहीं, स्टेबिलिटी की बात है, तो आज बात करते हैं 2n² से, लेकिन जो आप पढ़ते आ रहे हैं मैं उसी से कर दे रहा हूँ, क्योंकि 10th से जैसे पढ़ते हैं तो वैसे ही तरह 2, 8, 8। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो हाइड्रोजन के पास देखिए कितना, एक बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मस्त है इसका। इस हाइड्रोजन का भी देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, कि बॉन्ड में मतलब दोनों का है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ? कार्बन के पास है 2, 4, 6 और 2, 8। एक बॉन्ड का मतलब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड है, तो क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। सारा का सारा स्टेबल हो गया, तो सारा का सारा स्टेबल हो गया, तो ये बॉन्ड बनाते हुए रहता है, ठीक है। तो ये मैंने रीजन बता दिया, अब हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर खींचना सीखेंगे। CH4 के लिए आराम से कर सकते थे, एक मॉलिक्यूल का बता दिया, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूं तो थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करो, अगर मैं लिख रहा हूं तो आप खुद से भी ट्राई करिए। जैसे अगर मैं कहीं लिख दे रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप इसको बॉन्ड के टर्म में बनाइए, कैसे बना पाते हो देखिए, ट्राई करो, 2 मिनट सोचो खुद से,
कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा भाई? तो 4 बॉन्ड, याद रखिएगा। कार्बन कितना? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना? 1 बॉन्ड। आराम से कर सकते हैं। कार्बन आपका 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड। कर सकते हैं ना यार? देखिए, अगर इसको खोल के स्ट्रक्चर को लिखी जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, CH, 3 हाइड्रोजन था ना, देखो इस कार्बन के पास, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर CH, H, H। कर सकते हैं? ठीक है, देखिए 4 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। कर सकते हैं ना आराम से। कुछ और क्वेश्चंस बनाते चलिए, ठीक है, कुछ और बनाते चलिए। यहाँ पे सेप, ठीक है। देखिए, अगर कुछ और का बात किया जाए तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये बच्चा वाला चीज है, बट बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, तो फिर वो बॉन्ड में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड नहीं भी दिया रहे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। एग्जाम में हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, इससे और शॉर्ट तरीका बताएंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH3, CH2, CH3। कर सकते हो दोस्त? सेम चीज है। क्या करेंगे? कितना कार्बन है? 4, 3 कार्बन है ना, तो एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा। कितना हाइड्रोजन? 3, 1, 2, 3। कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 तो इधर ही बना लिया, तो अब सिर्फ इसके पास एक ही बॉन्ड बना सकता है सर। इसके पास कितना बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और ये कितना है कार्बन के बीच में? तो फिर से कार्बन एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 3 इधर बना हुआ था इस कार्बन के लिए, तो एक ही बना सकता था। ठीक है, और बाकी जो हाइड्रोजन 3 है वो एज इट इज बना लेगा। कर सकते हैं ना ऐसा? ठीक है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। नया बोले तो सर थोड़ा सा आगे, और देखिए इसके बारे में, बॉन्ड के बारे में खत्म कर देंगे, फिर हम लोग तुरंत भर में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जो एकदम फ्रेश लेक्चर्स रहेगा वो नोमेनक्लेचर के लिए, एकदम बेसिक सा बात किया है इसमें, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप मान लीजिए। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो ही डालूंगा, ज्यादा बड़ा भी आपका नहीं करूंगा, ताकि आप तुरंत तुरंत देखते भी जाओ, खत्म भी करते चलो। देखिए, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले आए तब सर क्या होगा? देखिए पहले मैं लेके आता हूँ, जो भी होगा एग्जाम्पल 4 होना चाहिए, 3 तक तो पहले था। अगर 4th नंबर की बात की जाए तो मान लीजिए आपके पास ऐसा है, एल्कोहल, समझते हो ना? एल्कोहल्स में क्या होगा? CH3, पहले अभी अलग अलग ही करके देख दे रहा हूँ, CH2OH। अरे सब तो मैंने बना ही दिया है, दिख रहा होगा। ये कार्बन कितना? 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, 1, 4। ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड और 2 इधर, 4। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन याद हो तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा लिखते थे 2,6। तो सर इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका यहाँ पे बनाया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना दोस्त? अच्छा ये तो ग्रीन ही है ना। हाँ, ऑक्सीजन का जो ग्रीन ग्रीन लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसका 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिए सर? तो 4 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर रहता है। लोन पेयर अब क्या होता है? अगर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। ठीक है, उसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। देखिए ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर शेयरिंग, एक लोन पेयर। जो 2 इलेक्ट्रॉन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर साथ में रहेगा दैट मींस वो क्या है सर? लोन पेयर। तो 2 ऊपर, 2 इधर, 4 और 2 लोन पेयर इधर रहेगा, तो ये भी आपका क्या है? लोन पेयर। LP लिख दे रहा हूं, लोन पेयर। तो ऐसा रहता है। लोन पेयर का अपना अलग ही यूज होगा, जब रेजोनेंस बात करेंगे तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, बट ऐसा होता है। तो आप लोन पेयर दिखा भी सकते हो तो भी कोई गलत नहीं करेगा, और नहीं भी दिखाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बॉन्ड बना सकते हो ना यार। इसका क्या करना है? CH हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH। बस ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, और क्या है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते चलते तुरंत तुरंत चलते चलिए। फिर उसके बाद हम लोग और बात करते हैं। तुरंत तुरंत अब खत्म करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करने का कुछ सेंस नहीं आएगा। देखिए अब इसके बाद अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसा आ जाए, एक अलग सा दिख देता हूं, मान लीजिए CH3
CH2 NH2, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता था याद है? 3 बॉन्ड। तो देखिए यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कार्बन देखिए एक इधर बनाया हुआ 3 हाइड्रोजन के साथ तो 4, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो यहाँ पे 2 तो 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। नाइट्रोजन का अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन का क्या था? एटॉमिक नंबर 7। तो क्या लिखिएगा? 2,5। कैसे इसका इलेक्ट्रॉन यूज हुआ उसको भी देख लीजिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या होता है सर। तो CH3, तो आराम से CH3 तो समझ में आने लगा होगा दोस्त अब तो, ठीक है? ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, तुरंत तुरंत देखते चलिएगा। CH2 N के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन, ऐसा कुछ। सर नाइट्रोजन को तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन था तो हुआ क्या है वो देख लीजिए। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का बाहर वाला ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन का देखिए क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा, 1 यहां पे और 1 यहां, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर भी वो ऐसा क्या रहेगा? अभी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शाइएगा तो भी कहीं काटेगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में जस्ट आपको बॉन्ड का ही मैक्सिमम काम आएगा। हाँ रेजोनेंस में आप इसका मदद लेंगे, कैसे लेंगे वो बताते चलूंगा। कर सकते हो ऐसा भाई, ठीक है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसको कैसे बात करते हैं देखिए, थोड़ा कीटोन उटोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले हम थोड़ा बॉन्ड लाइन के बारे में। क्या बोल रहे हो सर? बॉन्ड लाइन लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉन्ड लाइन, फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बोलते हैं जिसे, ठीक है? देखिए क्या होता है सर, देखिए ऐसा लिख दिया, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉन्ड है सर, दिख रहा है? बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है सर। इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है। देखिए दिखाता हूं, क्या जो रूल बनाया गया था उसके हिसाब से क्या है, जहां पे भी कॉर्नर आएगा, कहां पे भी कॉर्नर आए या एंड पॉइंट आ रहा हो, वहां पे आप क्या समझिएगा? एक कार्बन है। तो कोई पूछे कॉर्नर और एंड पॉइंट सर, तो देखिए समझाता हूं। एक कॉर्नर यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे एक कार्बन छुपा हुआ है, दूसरा कार्बन यहां पे है, थर्ड आपका यहां पे है, फोर्थ आपका यहां पे है, एंड फिफ्थ आपका यहां पे है। सिर्फ कार्बन ही है? नहीं, कार्बन को कॉर्नर से डिनोट करते हैं, और बचे हुए जितने भी वैलेंसीज आएंगे वो आप किससे फुलफिल करिएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए इसी को सेम टू सेम हम लिख सकते हैं, जैसे लिख रहे थे, तो यहाँ पे एक कार्बन सर, ऊपर गए तो आप ऐसे भी ऊपर भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं। एक कार्बन, नीचे आए एक कार्बन, फिर ऊपर गए एक कार्बन, नीचे आए फिर से एक कार्बन। क्लियर है? एकदम बेसिक्स है भाई, इससे बेसिक्स और कुछ नहीं। 19th का बच्चा समझ सकता है, मतलब आप आराम से समझ सकते हो। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? तो 4। अभी कितना बना रहा है देखो, इस कार्बन की बात की जाए तो कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? तो ऑटोमेटिकली आपको समझना होगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सर? तो 3। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताओ? तो 2, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? अगर कुछ लिखा होगा, अगर कुछ और लिखा होता तो वहां पे लिखा रहेगा, अगर ऑक्सीजन है, हैलोजन है तो लिखा रहेगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन छुप के बैठा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? इस कार्बन का भी देखो 2 बॉन्ड, एक इधर एक इधर, तो कितना आएगा? 2 यहाँ, 2 2 4, 2 बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन? 2। एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 3। तो इस तरीके को कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और इस टाइप के फॉर्मूला को कंडेंस बताएंगे, कंडेंस क्या होता है। बट आप ये समझ पा रहे हो, ये बॉन्ड लाइन है और ये आपका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब टोटल का टोटल लिखा हुआ है कि क्या है। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। एग्जामिनर इसे भी गलत नहीं करेगा, इसे भी नहीं गलत करेगा, बस उस पर वाले का नाम है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए कुछ और बनाते हैं। देखिए अगर हमको दूसरा एग्जाम्पल लेते चलते हैं तुरंत, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए कुछ अलग लिखा रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है? सेम है। कितना कार्बन? 1। एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। इसको कार्बन नहीं गिनिएगा क्योंकि यहाँ पे किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे कार्बन को नहीं गिन के क्या करते हैं? ऑक्सीजन को भी गिन लेते हैं।
यहाँ पे सोचते हैं कार्बन है, कार्बन वहां पे नहीं है भाई, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन के साथ है। तो देखिए क्या होगा, एक कार्बन यहाँ, फिर ऊपर गए तो एक कार्बन, देखिए फिर नीचे आए कार्बन, फिर ऊपर गए कार्बन, नीचे आए तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है सर, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपका हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से कितना कार्बन था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। अगर ये ऑक्सीजन नहीं लिखा रहता तब जाके हम समझते हैं यहाँ पे कार्बन। क्लियर है? अब बताइए यहाँ कितना हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड बनाया, एक, तो हाइड्रोजन कितना, 3, कोई दिक्कत, 2 बॉन्ड बनाया है तो कितना हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाया है तो कितना हाइड्रोजन, 2, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? एकदम बेसिक सा बात कर लिया हम लोगों ने, कर सकते हैं ना। तो आपको थोड़ा सा लिखने के लिए भी तो भर भर के आएगा, बस एक ब्रीफ सा बता दिया कि हाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग एकदम बेसिक से तुरंत भर में स्टार्ट करेंगे, उसमें तुरंत भर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर देंगे, तरीका बता दूंगा कि कैसे होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए कुछ और बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लोज वाला भी बना लेते हैं। सर ऐसा क्या होता है, एक तो बहुत फेमस एग्जांपल है, पहले फेमस एग्जांपल से पहले थोड़ा सा नीचे पे आ जाते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, देखिए जो भी एग्जांपल्स का नंबर होगा लिख लीजिएगा। हाँ, इसको सोच सकते हो कि क्या होगा, कितना कार्बन है पहले गिन लीजिए, कार्बन का संख्या 1, ठीक है, क्या हुआ, पिन तो चेंज हुआ, 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने कार्बन है सर, तो 6। तो बनाइए, ऊपर से गिन रहे हैं, 1 2, 1 कार्बन, 2 कार्बन बताया था कॉर्नर, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड द लास्ट वन इज 6th कार्बन। टोटल गिन लीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6। क्लियर है? अब हाइड्रोजन छुपा हुआ था सर, गिनिए कितना हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन छुपा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधा 2 बॉन्ड बनाया तो शॉर्टकट में लिखिएगा कंडेंस करके, मतलब मिला के एक ही साथ। हाइड्रोजन कितना एक एक बॉन्ड बनाते रहते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बताइए, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर इस जैसा है। एक बहुत सारा पॉपुलर है, बेंजीन, नाम सुने होंगे, ठीक है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, अब आप आराम से बनाना सीख जाओगे। बेंजीन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, फिर उसके जस्ट सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसा चलता रहता है। तो टोटल 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बना दीजिए सेम टू सेम, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड है तो बना दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है अपनी अपनी, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आराम से बना सकता है। हमें तो सिर्फ बॉन्ड करना है। बताइए इस कार्बन में कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3, कितना और बॉन्ड बनाएगा बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन। क्लियर है? काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया मतलब 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन। एकदम इजी से बताया हूँ, एकदम इजी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, जिससे अगर आपको थोड़ा बहुत कन्वीनियंट हो जाओगे कि बॉन्ड बनाना, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉन्ड पढ़ना बॉन्ड तोड़ना यही सीखेंगे। अब बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, कितना है क्या है, तो वो प्रॉब्लम आएगा। तो एकदम बेसिक सा रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में फर्दर बात करेंगे और उसमें नोमेनक्लेचर के बारे में। ये 9 10th वाला ही चीज है, कुछ भी नहीं। डेफिनेशन आपका ऑलरेडी, अगर 10th ढंग से पढ़ोगे तो 1828 में उलर नहीं किया तो वो लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ोगे 10th का बुक तो लिखा हुआ है, और कैसे बनाते हैं तो ये भी मैंने बात कर लिया है। जो नेक्स्ट आएगा वो आपका प्योरली 11 से स्टार्ट होगा, जहां पे हम लोग फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का बात कर लेंगे और नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तुरंत भर में कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आपका नोमेनक्लेचर एंड हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाए, ऑर्गेनिक वाला पार्ट। ठीक है।
तो और आपका जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर वर्क करते रहेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।